वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस बायोलॉजी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसमें से है। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि जो अमीबा होता है वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर केवल एक ही जो सेल है वो पाई जाती है और उसी सेल को पूरी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए वही सेल जो होगी वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगी। अमीबा आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो पाया जाता है होलोजोइक, यानी कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। होलोजोइक वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ह्यूमन बींग्स वगैरह के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे अमीबा जो है वो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उससे अपना जो फूड है वो इंटेक करता है। देखिए फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, ये दो नाम से मिलके बना है। फैगो का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस और साइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर उसको इंटेक कर लेना, यानी सेल के द्वारा उसको फीडिंग कर लेना। तो यहाँ पे जो कंटेंट आपका सॉलिड कंडीशन में है उसे सेल अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो एक प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटिस्टा जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर आपका आता है और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हम 5 कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। 5 ऐसे स्टेप होते हैं जिनके द्वारा उनके अंदर आपका न्यूट्रिशन जो है वो इंटेक किया जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है इंगेशन, दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन, तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा आता है एसिमिलेशन और पांचवा आता है इगेशन। यानी ये जो 5 प्रोसेस है, इन 5 प्रोसेस के द्वारा अमीबा जो है वो अपने न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। आइए अब स्टडी करते हैं हम सबसे पहले स्टेप के बारे में जिसका नाम है इगेशन। इगेशन का मतलब होता है इंगेस्ट कर लेना, मतलब फूड जो सब्सटेंस है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेना। अमीबा जो है उसके पास कोई फिक्स जो माउथ जो है वो आपका पाया नहीं जाता, इसलिए वो अपने फूड को इनगल्फ करने के लिए अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसमें चेंज करता है। सेल जो मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सूडोपोडिया। देखिए सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट, यानी कि ये आपका फॉल्स टाइप के फीट होते हैं जो 2 काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोडिया पैर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करने का काम करते हैं, परंतु साथ में ये फूड जो होता है उसको इनगल्फ करने का भी फंक्शन करते हैं। अमीबा जो होगा वो एक्वेटिक कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया जो है वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उनको बनाएंगे और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो सराउंडिंग के अंदर, वाटर के अंदर जो भी आपका फूड रिसोर्स प्रेजेंट है, अमीबा अपने से जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ईट करने का काम करता है, तो वो सूडोपोडिया के द्वारा उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा और बाद में धीरे धीरे मेम्ब्रेन आपका बढ़ती जाएगी और इनक्लोज हो जाएगी, जिसके कारण जो भी फूड सब्सटेंस था वो अमीबा के अंदर एक वैक्यूल जो है उस वैक्यूल में आ जाएगा। ऐसी वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर आपका फूड जो है वो होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर टेम्पररी, जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है वैसे ही एक टेम्पररी स्टमक का काम करता है। ये तो था पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं इंगेशन, यानी फूड को अपने अंदर इंटैक्ट कर लेना। अब जब फूड अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया तो अमीबा अब क्या करेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा यानी कि डाइजेशन। सेकंड जो स्टेप है उसका नाम है डाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। अमीबा इस फूड वैक्यूल के अंदर अपना जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड वैक्यूल के अंदर आपका छोड़ेगा, जिसके कारण फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर स्मॉलर जो सोलेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लार्ज जो सब्सटेंस है वो स्मॉलर जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल के अंदर बन जाना या उनका कन्वर्ट हो जाना, ये आपका एंजाइम्स की प्रेजेंस से होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके कारण होता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं डाइजेशन। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल जो फूड है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इस फूड का क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उस डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होना, ये होता है आपका डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है उसमें स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सराउंडिंग के अंदर है नहीं, इंटरनल जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन हाई है तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करके चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि फूड जो सब्सटेंस है उन फूड सब्सटेंस का साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो फूड वैक्यूल में से जितने भी काम की चीजें होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उन सारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब आता है देखिए चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो फूड सब्सटेंस है उसका सर्कुलेट होना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। कि अमीबा जो है उस अमीबा को अपनी बॉडी के जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी को करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। यानी कि जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं वो एनर्जी बनाएगा और वो एनर्जी आपका फूड की प्रेजेंस में बनेगी। तो जो एब्जॉर्ब फूड है उस एब्जॉर्ब फूड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो जाएगा। जब वो वहां से फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उस पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसमें धीरे धीरे आपका वो डिफ्यूज हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि अमीबा की जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी को आपका न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब आता है पांचवा स्टेप जिसका नाम है ईगेशन। ईगेशन का मतलब है वेस्ट जो प्रोडक्ट उसकी बॉडी में बने हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर की साइड में निकालना। अमीबा जो है उसके अंदर हमारे जैसे कोई एनस वगैरह जो है वो तो प्रेजेंट होता नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती जो ईगेशन का काम करे। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो उस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसमें से काम की जो चीजें थी वो सारी की सारी निकाल ली गई। अब ये जो वैक्यूल है वो धीरे धीरे आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ में जाके फ्यूज हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन वहां से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से बाहर की साइड में आपका निकाल दिए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईगेशन।